नमस्कार, आपके साथ में राखी कुशवाहा। स्टार न्यूज प्लस चैनल में आपका स्वागत है। अब देखते हैं आज अहम और प्रमुख खबरें। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से। ऐसे समृद्ध गुरु को खोजो जो कर्मों के पर्दे हटाकर शिव नेत्र खोलकर जीते जी प्रभु का दर्शन करा सके। जरूरी नहीं कि ये शब्द योग साधना का रास्ता आगे भी खुला रहेगा। समृद्ध गुरु मिले बिना सारी उम्र परेशान भटकते रह जाओगे। शरीर में ताकत रहते उन्हें खोज लो। तीसरी आंख शिव नेत्र दिव्य चक्षु पर जमा कर्मों को हटाकर जीते जी भगवान का दर्शन कराने वाले इस कलयुग में अति सरल शब्द योग साधना का गोपनीय भेद खोलने वाले, अपने घर में रहकर ही प्रभु प्राप्ति का रास्ता नामदान बताने के इस धरा पर एक मात्र अधिकारी इस समय के पूरे समृद्ध संत सतगुरु पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज ने 5 नवंबर 2021 को उज्जैन आश्रम में दिए सत्संग में बताया कि यदि बाहरी चीजों की बाहरी आंखों से देखकर विश्वास कर लो कि यही भगवान है तो ये भ्रम और भूल होगा। समृद्ध गुरु के बिना सारी उम्र परेशान भटकते रहोगे और मृत्यु के बाद भी जीवात्मा नरको 84 में फंस जाएगी। इसलिए शरीर में ताकत रहते उन्हें खोज लो। गारंटी नहीं कि बाद में ये शब्द योग साधना का रास्ता मिले। आप समझो प्रेमियों कि बाहरी चीज़ों को इन बाहरी आंखों से देख करके अगर विश्वास कर लिया जाए कि यही भगवान हैं तो समझो यह भ्रम और भूल होगा। भगवान का दर्शन, देवी देवताओं का दर्शन दिव्य दृष्टि से ही होता है। जो तीसरी आंख है, आत्मचक्षु सुनेत्र है, उसी से होता है, लेकिन वो बंद पड़ी है, बहुत दिनों से बंद है। कर्म के पर्दे लगे हुए हैं। जब कोई समर्थ मिल जाता है और उसको कर्मों को जला देता है, हटा देता है, तब यानी समझो वो दिव्य दृष्टि खुलती है। तो उसके लिए समर्थ गुरु की बात बताई गई। आपको पूरे सत्संग में कहीं न कहीं समर्थ गुरु की बात आ ही गई है। तो समर्थ गुरु की लोग करें तलाश। उनको बताने की ज़रूरत है कि समर्थ गुरु के बगैर यानी समझो तुम भटकते रह जाओगे। ये जीवात्मा का कल्याण आपका हो नहीं पाएगा। तकलीफ बराबर जब तक यहाँ रहोगे, शरीर से, मन से, धन में बरकत रुक जाने से झेलते रहोगे। और जब यानी समझो शरीर का समय पूरा होगा तो ये जीवात्मा फंस जाएगी, नरको 84 की तरफ चली जाएगी। इसलिए समय रहते रहते, शरीर में ताकत रहते रहते समर्थ गुरु की तलाश कर लो और उनसे रास्ता ले करके घर में ही बैठ करके भगवान का दर्शन करो। इससे सुलभ यानी रास्ता जो इस समय पर है भगवान के मिलने का, दर्शन करने का, खुदा के दीदार का, गॉड को देखने का यानी समझो पहले यानी नहीं था और भविष्य में रहे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और आप यानी लोगों को बताओ कि लोग रास्ता ले करके और अपना काम बना लें। जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है वो काम पूरा कर लें, वादा पूरा कर लें। जो गर्भ में किया था बाहर निकालो, भजन करेंगे और अब नरक में नहीं जाएंगे, इसमें 84 में नहीं आएंगे, माँ के पेट रूपी नरक में फिर दोबारा नहीं आएंगे, वो वादा पूरा कर लें लोग। ये बताने की ज़रूरत है। अब ऐसे भगवान का दर्शन ऐसे नहीं हो सकता है कि यानी समझो कि सब कुछ कर्म इंद्रियों के भोग का करते रहो, थोड़ा बहुत त्याग न करो, नभ्या जिभ्या पर कंट्रोल न करो और भगवान का दर्शन भी कर लो। एक कहावत है कि मीठा भी हो और भरपेट हो तो ये कैसे संभव होगा मीठा भी हो और परात भर के हो तो कैसे ये संभव होगा। मीठा तो खाने के बाद थोड़ा सा खा लिया जाता है तो मन भर जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। तीखा खा लो, तीखे के बाद मीठा खा लो तो उसकी तीखापन और नमकीनपन ख़त्म होने लगता है। तो ऐसे ही आप समझो कि उसकी झलक मिल जाए जिसने ये दुनिया बनाया है, जिसने ये नज़ारा जिसको देखकर खुश होते हो, उसकी झलक मिल जाए तो आप ये सोचो कितनी खुशी होगी। तो उसके लिए ज़रूरी थोड़ा सा परहेज होता है, क्योंकि इसी मनुष्य शरीर में प्रभु का दर्शन होता है, इसलिए इसको साफ सुथरा रखना जरूरी होता है।